गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4C का प्रश्न क्रमांक संख्या 3 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 8 कराने जा रही हूँ बच्चों। उसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले की वीडियो में डाल दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक और समान है। अब देखो मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, इसके लिए कुछ शर्तें रखी है। सबसे पहले तो देखो आपको ये जो दिया हुआ है आपके पास समीकरण, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये वर्ग समीकरण के रूप में है कि नहीं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में नहीं है कि नहीं। अब इन्होंने बोला है कि ये देखो मूल वास्तविक और समान है। अच्छा, मूल वास्तविक और समान कब होते हैं, जब ये देखो मूल वास्तविक और समान होते हैं जब डी आपका बराबर होता है 0 के। अब डी क्या होता है, डी को बोलते हैं विविक्त कर, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया, जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य का सूत्र, उसमें ये देखो बीच वाला जो नंबर है इसी को डी से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। मतलब पूरा सॉल्व कर लो और यहाँ पर डी में हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है, इतना है ना, ये डी होता है। तो हमें इसमें यही निकालना है कि इसके बराबर हो, है ना। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2 ब्रैकेट में के माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर ब्रैकेट में के माइनस 12 फिर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। पहले हमें इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, तो इसको देखो, इसको हल कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 2 से के को मल्टीप्लाई करा तो हो गया आपके पास 2k। देखो फिर प्लस माइनस माइनस 2 से 12 को मल्टीप्लाई करा तो हो गया हमारे पास 24। अब इसको ब्रैकेट में रख दो, है ना, और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख दो, है ना। अब इसके बाद प्लस का साइन लगा दो, 2 से के को मल्टीप्लाई करा तो हो गया 2k। फिर देखो प्लस माइनस माइनस 2 से 12 को मल्टीप्लाई करा हो गया 24, इसको भी ब्रैकेट में रख दो, x हो गया आपके पास फिर प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये द्विघात समीकरण के रूप का बन गया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ x और ये c हो गया, यानी आप लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक समझा रही हूँ। जहाँ पर भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके पूछ लेना, है ना। तो इसमें देखो a की वैल्यू हो गई, जो एक्स स्क्वायर से पहले का नंबर है वो सब a का हो गया, यानी 2k माइनस 24, ये a की वैल्यू हो गई। b की वैल्यू आपके पास जो x से पहले का नंबर है वो सब b का हो गया, यानी 2k माइनस 24 b का हो गया। और c की वैल्यू है आपके पास, देखो लास्ट में है ना, c की वैल्यू हो गई 1। अब हम इसको विविक्त कर में रखते हैं, यानी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। ये विविक्त कर का फॉर्मूला होता है, इसमें इसको हम रखते हैं। b की वैल्यू हमारे पास है ये देखो, यानी 2k माइनस 24 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस फिर 4 लिख दो, a कब की वैल्यू लिख दो, यानी 2k माइनस 24, फिर c की वैल्यू है आपकी 1, ये हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एक सर्वसमीका आपकी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये, तो यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हम वही सर्वसमीका लगा रहे हैं कि a स्क्वायर यानी देखो a की वैल्यू ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये हो गया आपका b, ये हमने लिख दिया। अब इसको इससे देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 को देखो प्लस माइनस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 2 ज़ा 8k हो गया, फिर यहाँ माइनस और माइनस प्लस। जब 4 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 96, और 1 को इस नंबर को 1 से कर दो तो सेम नंबर आएगा, इसलिए 1 का कोई मतलब नहीं है। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और k को वैसे का वैसे स्क्वायर रहने दो। 24 का स्क्वायर होता है आपका, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 576, आप लिख देना 24 इंटू 24, है ना। फिर देखो 2 2 ज़ा, पहले तो साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का है, 2 2 ज़ा 4 और 4 को
24 से मल्टीप्लाई करोगे तो अभी देखो हमने यहाँ 4 को 24 से करा तो 96 आया ना, यानी यहाँ 96 आ गया। और ये k लगा दो क्योंकि k भी है, माइनस का 8k प्लस 96 ये लिख दिया। अब देखो स्क्वायर की डिजिट अकेली है, इसको स्क्वायर वाले को अकेले रहने दो। यहाँ देखो ये k और ये k दोनों k है ना, तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 96 में 8 जोड़ दिया आपने तो हो गया आपका 104 और k देखो साइन माइनस 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 जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगता है। यहाँ पर देखो ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस को जोड़ दो तो हो गया आपके पास, यानी 576 और 96 को जोड़ दिया तो 672 हो गया आपका। अब ये देखो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। सबसे पहले लास्ट वाले नंबर से काटते हैं, वैसे तो 2 से भी कट रहा है, लेकिन हम सबसे आखिरी वाले नंबर से 4 से इसलिए काटेंगे क्योंकि k अकेला हो जाएगा है ना। 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया k स्क्वायर। जब ये 4 से कट गया तो देखो 4 2 ज़ा 8 और 4 6 ज़ा 24, फिर k, फिर प्लस का, फिर यहाँ देखो 4 1 ज़ा 4 2 आ गया, 4 6 ज़ा 24 और 3 आ गया, 4 8 ज़ा 32 है ना। अब ये आपके पास एक वर्ग समीकरण फिर से बन गया। अब इसको चाहे आप गुणनखंड विधि से हल कर लो, चाहे पूर्ण वर्ग से हल कर लो, चाहे द्विघात से हल कर लो। तो मैं इसको यहाँ द्विघात से हल करके बता रही हूँ कि बड़ा नंबर है, द्विघात से आसानी से हल हो जाएगा। द्विघात का फॉर्मूला होता है आपके पास x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में आपका 2a। इसमें वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू आपकी कितनी है, a इक्वल्स टू देखो कोई नहीं है तो a इक्वल्स टू 1, b का मान है आपके पास माइनस 26 और c का मान है 168। इस फॉर्मूले पे इसको रख लो। सबसे पहले तो देखो माइनस का साइन इसके पास है और इसके पास भी, तो ब्रैकेट में रख दो, यानी हो गया आपके पास 26 और उस फिर प्लस माइनस, फिर यहाँ पर देखो माइनस का 26 उसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपकी 1 और c की वैल्यू है आपकी 168, फिर 2 और a की वैल्यू है 1, यहाँ लिख दिया है ना। 24 यहाँ देखो माइनस माइनस खत्म हो गया तो बचा 26 प्लस माइनस अंडर रूट में 26 का स्क्वायर होता है आपका 676, यानी 26 को जब आप 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपके पास 676। यहाँ देखो ये साइन माइनस का, और 168 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 672 और नीचे 2 1 ज़ा 2। जब इसको इससे माइनस कर दोगे तो 26 प्लस माइनस में यहाँ आ गया आपके पास 4, देखो 672 में से आपने 676 माइनस कर दिया तो आपके पास कितना आया, नहीं इसमें 676 में से 672 तो आंसर आया 4। नीचे हो गया आपका 2। अब ये देखो 4 आपका 2 का रूट होता है ना, तो यहाँ लिख दो x इक्वल्स टू 26 प्लस माइनस में 4 और अपॉन में 2। अब एक बार धन चिन्ह ले लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह ले लोगे तो हो जाएगा आपका ये 26 और प्लस यहाँ लिख दो देखो 26 प्लस 4 अपॉन में 2। 26 और 4 जुड़ गया तो हो गया आपके पास 4 नहीं ये 2 हो गया यहाँ पर ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, 4 तो उसका 2 है, तो 26 प्लस 2 यानी 28 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, एक मान आ गया आपके पास 14। अब ऋण चिन्ह ले लो। यहाँ पर ऋण चिन्ह आपके बुक में आंसर सिर्फ 14 ही दिया हुआ है, लेकिन आपको 2 आंसर निकालने हैं, इसमें आप 2 आंसर जरूर निकालना, ऋण चिन्ह और धन चिन्ह लेने। बुक के आंसर को तो हमने 1 ला ही दिया है ना। ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह में देखो 26 माइनस 2 अपॉन में 2 तो हो गया 26 में से 2 माइनस हो गया बचा 24 और 2 कट गया तो बचा 12, यानी 2 आंसर कौन कौन से आ गए, एक आ गया 14 और एक आ गया 12। आपकी बुक में सिर्फ यही 14 आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप दोनों करके आंसर में दिखाना है ना। और बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जैसे मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करके देती रहूँगी। बाय बच्चों।